सलाम चौधरी साहेब, कहाँ गई आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कहाँ गई आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? आप तो कहते थे। देख मौलवी, अगर तू चाहता है ना लोग तेरी इज्जत करें तो मेरी तरह पैसा कमा, बड़े बड़े शीश महल बना, मेरी तरह एसी वाली गाड़ी रख, फिर देखना लोग तुझे झुक के मिलेंगे। चौधरी तू तो मेरा दोस्त है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। हम लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और शीश महल तो बना लें, लेकिन हमें हकूकुल्लाह का ख्याल भी करना चाहिए। और चौधरी साहेब, कहाँ गई आपकी वो जायदादें और जमीनें जो आपकी बहनों के हक में आती थीं? और आप कहते थे। बड़े भाई, अदालत से नोटिस आया है, आप मेरी जायदाद तो नहीं देते, ये बहनों का हिस्सा तो दे दें। ये वसीयत पढ़ लें, अब्बा जी विरासत में हमारी बहनों का हक लिख के गए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर वो अदालतों में चले गए हैं तो अदालतें मैं भी जानता हूँ, उनको एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। अगर मैं तुम लोगों को हिस्सा दे दूं तो मेरी औलाद बड़ी गाड़ियों और बड़ी बिल्डिंगों में कैसे रहेगी? चौधरी साहब, ये तुम उन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। कहाँ गया वो मालो ज़र जो आप बेईमानी करके कमाते थे और कहते थे कि मेरे औलाद के काम आएगी? चौधरी साहब, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे बच्चों को एक्सपायरी डब्बा रोटियां दे दी। अगर ये मेरे बच्चे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? ओए ओए, अपनी ड्रामेबाजी बंद कर। साथ वाली दुकान से सामान चेंज करवा के आ गया और मुझे कहता है एक्सपायरी है। शर्म नहीं आती तुझे? अगर तू इतना गरीब होता तो इतना अच्छा सूट पहना हुआ होता। दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है चौधरी साहब, जैसी आपकी मर्जी, आप ये तब्दील ना कर दें। और सूट की बात कर रहे थे, ये सूट सरदार साहब का है, उसने मुझे दिया है पहनने के लिए। चौधरी साहब, वैसे ये ठीक कह रहा है, आपकी दुकान में सारा माल तो एक्सपायरी पड़ा हुआ है। अरे ओ बावले, मुझे भी पता है ये सारा माल एक्सपायरी पड़ा है, आधे रेट पे ये माल मिलता है। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको डेटें कहाँ पढ़नी आती हैं। अपने बच्चों की अच्छी लाइफ करने के लिए ये छोटी मोटी बेईमानियां करनी पड़ती हैं। तू हर टाइम अपनी शराफत और ईमानदारी दिखाता रहता है। क्या कमाया आज तक तूने? चौधरी साहब, ये बताएं कि आपने हकूकुल्लाह के लिए क्या किया? आप तो कहते थे कि नमाज। आए चौधरी साहब, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज अदा करते हैं। ओए हाँ हाँ मौलवी, जा तू नमाज पढ़ ले, मैं कल पढ़ लूंगा, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। चौधरी साहब, क्या मिला आपको उस दौलत से जिससे आपने अपनी बहनों का हक मारा और लोगों से दो नंबरियां की, बेईमानगियां की, मिलावटें की, सूद खाया? वो औलाद आपकी कब्र पे आती है, उस औलाद को पता है कि आज हमारा बाप किस हाल में है। चौधरी साहब, सब कुछ इस दुनिया में रख के जाना है, सब ने अपना अपना हिसाब इस मिट्टी के नीचे देना है। यहाँ पर किसी ने काम नहीं आना, ना औलाद ने और ना आपके रिश्तेदारों ने और ना वो दोस्त जिनको आप सारा दिन खिलाते पिलाते थे। चौधरी साहब, इस कब्र के अंदर आने के लिए अपनी अपनी तैयारी करनी पड़ती है। आपने नहीं देखा कि इस कब्रिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े सरदार, कितने बड़े बड़े मलक, कितने बड़े बड़े वजीर, कितने बड़े बड़े मुशीर इस कब्र के नीचे अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। चौधरी साहब, यहाँ पे अमीर गरीब सब बराबर हैं। यहाँ पर आने के लिए हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की तैयारी करनी पड़ती है और नेक अमालनामा मजबूत करना पड़ता है। और तो कुछ नहीं चौधरी साहब, हम तो आपके लिए बस मगफरत की दुआ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें।